Good morning, students. Today we continue our 16th chapter of EVS Transport and Communication. Now, next topic is water transport. जो means of transport हम पढ़ रहे थे उसमें हम land transport पढ़ चुके हैं. Now, next topic है हमारा water transport. The vehicle under water transport move on water surface. जो व्हीकल वाटर ट्रांसपोर्ट में के अंदर आते हैं उसमें वो कहाँ मूव करते हैं? वाटर सरफेस पे, पानी की सतह पे. वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे पुराना, ओल्डेस्ट मीन्स सबसे पुराना, एंड चीपेस्ट सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. राफ्ट वॉज द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. सबसे पहले जो वाटर ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट स्टेप जो था वो था राफ्ट्स का. स्लोली मैन मेड स्मॉल बोट, उसके बाद धीरे धीरे मैन मेड स्मॉल बोट्स बनी. वर रोव्ड विद द हेल्प ऑफ अ बैम्बू की मदद से. जैसे ये पहले सबसे पहले राफ्ट, देन बोट्स. आफ्टर सम टाइम द मैन मेड बोट्स, स्टीम बोट्स वर यूज टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर थ्रू वाटर. उसके बाद स्ट्रीम बोट बनी जो कि पैसेंजर्स और गुड्स को ले जाने के लिए काम में ली जाती थी. फाइनली फिर बाद में मैन मेड शिप्स वर फिटेड विद इंजन. फिर मैन मेड शिप्स बने जो जिसमें इंजन फिट हो रहे थे. दे कैन कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. लंबी लंबी दूरी तक वो बहुत हैवी और बहुत सारा जो सामान है वो ले जा सकते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ शिप्स ट्रेवल इन सीज एंड द ओशन. अलग अलग तरह के शिप्स सीज एंड ओशंस में ट्रेवल करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो है एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयरफॉर is a suitable carrier of people and goods over a long distance requiring less time. एयर ट्रांसपोर्ट जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट है, सबसे तेज है वो. देयरफॉर इट इज़ सूटेबल कैरियर ऑफ पीपल एंड गुड्स. ये उनके लिए सूटेबल है जो बहुत लंबी दूरी तय करते हैं और कम समय में. मतलब एयर ट्रांसपोर्ट से हम बहुत लंबा सफ़र बहुत कम टाइम में कर सकते हैं. देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर एयर ट्रांसपोर्ट व्हेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल एंड गुड्स इज़ रिक्वायर्ड अर्जेंटली. जब किसी भी लोगों को जल्दी से कहीं पहुंचना है या सामान जल्दी से पहुंचाना है तो एयर ट्रांसपोर्ट का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. मतलब उसकी जगह कोई और ट्रांसपोर्ट हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम लगता है. एयर ट्रांसपोर्ट इज़ फ्री फ्रॉम फिजिकल बैरियर्स. जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं उनसे वो फ्री है, मतलब उनके बीच में कोई भी फिजिकल बैरियर्स नहीं आते. इट फॉलोज द शॉर्टेस्ट एंड डायरेक्ट रूट्स, है ना. और जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे छोटा रास्ता लेते हैं और डायरेक्ट रूट लेते हैं ना, क्योंकि वो ऊपर से जाते हैं तो वो डायरेक्ट और छोटा रास्ते से जाते हैं. वेयर सीज माउंटेन फॉरेस्ट डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट. जिसमें सीज माउंटेन और जो फॉरेस्ट हैं वो उनका रास्ता नहीं रोकते क्योंकि वो ऊपर से करते, तो उसमें कोई भी इस तरह की कोई भी बैरियर नहीं होता, कोई भी बाधा नहीं होती. इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन नेशनल डिफेंस ऑफ कंट्री बिकॉज मॉडर्न वार्स आर कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन्स. और ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसका जो नेशनल डिफेंस है, हमारे कंट्री का जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसमें भी बहुत बड़ा हाथ है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है. क्योंकि जो आजकल मॉडर्न वॉर्स होती हैं वो एरोप्लेन्स की मदद से होती हैं, तो उसमें भी एयर ट्रांसपोर्ट का अपना एक विशेष महत्व है. हेलीकॉप्टर्स, जेट प्लेन्स आर अदर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. ये हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट प्लेन्स हैं, ये भी एयर ट्रांसपोर्ट के कुछ अलग और साधन हैं. तो आज हमारा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का टॉपिक है वो कंप्लीट है. Tomorrow we will start next topic, means of communication. Okay, thank you and read this chapter up to here.